हाय गाइस, मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो गेस भैया को बहुत हंसी आ रही है। तो आज मैं जा रही हूँ, आज कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी जस्ट मैं मतलब ऑफिस से निकल के पीजी जा रही हूँ। और उसके बाद क्या, उसके बाद जो होगा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैं क्या करूँगी। स्टे ट्यून। मुझे ना बहुत भूख लगी थी गाइस, तो अभी मैं पफ लाई हूँ और ये वेज पफ है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है, मेरी माँ कूट देगी। और ये लिमका ऑल टाइम फेवरेट खाना, सबसे बड़ा प्रायोरिटी है मेरा। हाँ भाई, तो गाइस अभी मैं कपड़े चेंज करके, मतलब बस कपड़े ही चेंज किया और अभी एकदम चुपचाप से ना बड़े सुकून से, बड़े शांति से अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कभी ऐसे 8 साढ़े 8 बजे खाने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, लेकिन पीजी में खाना ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको रख दूँगी तो वो ठंडा हो जाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़। और जल्दी खा जाती हूँ तो रात को भूख भी लगती है, फिर ऑर्डर करना, फिर बिना बात के पैसा खर्च नहीं चाहती। मिस कर रही हूँ मैं घर वालों को, एक्स को। मेरे यहाँ पे घाव हो गया है, उसकी वजह से मुझे बहुत जल रहा है। डॉक्टर को बोला था तो उसने बोला इसको हीट करके निकालेंगे, पर अगर हीट करके निकालेंगे तो ये बैंडेड होगा, और बैंडेड होगा तो मेरे पीजी में मेरा काम कौन करेगा? मेरी माँ तो है नहीं मेरे पास। जो वहाँ पे माँ ही आ रहा है बिना बात के कि माँ ही हेल्प कर सकती है। अपने घर वालों के अलावा कोई अपना नहीं होता। वाले वो गाली देते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही देते हैं। छोड़ो, खाना अच्छा भी नहीं है। मेरा कॉल आ रहा है। खा के आती हूँ। चुपचाप से मैं कपड़े लेके आ गई छत से, और फिर अभी सोच रही हूँ मैं नहाने जाऊँ, क्योंकि अकेले अकेले बैठ के मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मेरे बेड कुछ इस तरह से हालत है,
और बहुत अच्छी हवा आती है मेरे विंडो से और मुझे काफ़ी पसंद है। आप सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पैंट के पॉकेट से मैं कुछ ये निकाल हाँ तो चल गाइस थोड़ा नहा धो के आते हैं। सो गाइस ये कॉपीराइट हो जाएगा मेरे बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा ही खुला रहता है। तो गाइस अभी मैं जैसे बताई मैं नहा धो के आऊँगी और मैं रेडी होते होते मैं रेडी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि पीजी का जो खाना था मुझे अच्छा नहीं लगा था। मेरा कॉल आ रहा है, शट अप। मेरी मानसिक संतुलन इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं ऐसे हरकतें कर रही हूँ एंड आई लव दिस। सो रोना धोना जितना था मैंने रो लिया, अब मैं जा रही हूँ अकेले। कहीं भी जाऊँगी कुछ भी गाना सुनूँगी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मेरा बॉयफ्रेंड है मेरे पास, मेरा हेडफोन, अच्छा गाना तलविंदर का गाना सुनूँगी और अपने आप को हील करूँगी एंड आई लव दिस। सो मैं कैब बुक कर रही हूँ, रैपिडो बुक करूँगी। सोच रही हूँ कोरमंगला ही चले जाऊँ और कहाँ ही जाऊँगी। चलते हैं यार, क्या ही करना है ना। गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ मैं कोरमंगला। ये प्यार व्यार मेरे बस की नहीं है, ये मैं अकेली ही ज़िंदगी जीऊँगी भाई। मेरे को समझ आ गया कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, सिवाय मेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता, ये तो मैं फिक्स हूँ। बस इतनी सी बात है, तुम भी समझ लो। मैं तो समझ गई भाई, मेरे तो पूरे ज़िंदगी निकल गई यही सोचते सोचते कि कोई राजकुमार आएगा, मुझे अपनी गाड़ियों में बिठा के लेके जाएगा और मुझे बहुत अच्छे से रानी जैसा रखेगा। यहाँ पे काम वाली बाई तक मुझे कोई रखना नहीं चाहता, काम वाली बाई तक मुझे रखना नहीं चाहता। सो गाइस अभी मैं जैसे बताया कि मैंने कैब बुक कर लिया, कैब नहीं है मेरा दोस्त है, तो मैं जा रही हूँ अभी कोरमंगला या फिर कहीं भी जा रही हूँ। कुछ मैंने कोरमंगला वाला पार्टी वेयर तो मैं पहना नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ कहीं घूम के आ जाऊँ, कहीं देख के आ जाऊँ, कुछ करके आ जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा माइंड। क्योंकि जैसे ही बोला ना, मैं सोचती थी बचपन में मेरा भी कोई राजकुमार होगा, लेकिन मेरा राजकुमार शायद पैदा होते ही विकलांग हो गया या तो फिर मर गया। राजकुमार मेरे को राजकुमारी जैसा देखेगा, मेरे को काम वाली बाई तक कोई नहीं देख रहा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने आप को ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे देती हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो मैं अपने आप को गरीब ट्रीटमेंट ही देती हूँ। लेकिन तुम लोग के हाथ में सब है, समझ रहे हो। ये ब्लॉग नहीं है, ये बकचोदी वाला ब्लॉग है। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे व्यूअर्स नहीं हो, मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, मेरे दोस्त वो दोस्त। सिर्फ तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, मैं तुम्हारी बातें कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रही हूँ। लिखो जो लिखना है, बाकी मैं देख लूँ, बाकी मैं पढ़ लूँगी, टेंशन ना रखो। आगे दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ, ठीक है। श्रेष्ठ चुम्मेश्वरी। तो गाइस अभी मैं जैसे आगे हूँ कोरमंगला, काफ़ी आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या बात कर रहे हो गाइस, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। खाना है सो है गाइस अभी मैं पीजी आ चुकी हूँ। पता नहीं बेटे में बारिश शुरू हो रही है और भाई कुत्ते भी हैं और मेरा पीजी का दरवाज़ा भी खुल गया। अब मैं जा रही हूँ। सो यस, तो बस इतना सा ही था, थोड़ा सा बस हैपनिंग, थोड़ा सा मज़ा, बस और कुछ नहीं। जितना तुम लोग सोचते हो ऐसा वैसा। तो ये मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डू शेयर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और क्या पता नहीं आगे मैं क्या करूँगी क्या नहीं। किसी एक दोस्त ने बोला कि अगली वीडियो में रोना मत, पर मैं जानबूझ के नहीं रोती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। सो बस इतनी सी बात है। मेरी रूममेट सोई हुई होगी। सो या तो मैं आ गई अभी। मेरा बेड भी बहुत मेसअप होके पड़ा हुआ है। ओके
सो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मुझे देते रहना। और बाकी मैं क्या बताऊँ, बस इतना ही बताऊँगी कि मैं खुश रहने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी, और ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत किया नहीं है। पता नहीं भगवान मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है, बट मुझे अपने घर का चेन तोड़ना है, किसी भी हालत पे तोड़ना है, बस तोड़ना ही है। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, और मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जो दिखता है ऐसे पार्टी वार्टी शार्टी कोई मिल जाता है तो हेलो हाय कर देती हूँ, वरना ऐसा मेरा कुछ इंटेंशनली नहीं होता। मैं तो रैंडमली गई थी, आप लोगों को बोली कि ऐसे ही खा रही हूँ पीजी में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बट सडनली प्लान हुआ, प्लान क्या है, मेरा मूड हुआ तो मैं चली गई वहाँ पे थोड़ा सा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। हो सके तो प्यार थोड़ा सा देना यार, बहुत ज़रूरत है, बहुत अकेली हूँ मैं। जितना अपने आप को खुश रख सकती हूँ मैं रखती हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। सो अभी मैं जस्ट नहाऊँगी, फिर उसके बाद प्रेयर करूँगी, फिर बेड साफ़ करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। फिर कल सोचूँगी क्या करना है। बाय।